हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में समझने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग क्लास के बारे में समझा था और ये जो है हमारे पास ऑल्टरनेट क्लास है स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए, स्ट्रिंग बफर और बिल्डर। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर से ऐसे स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं हम। स्ट्रिंग बफर वेरिएबल नेम इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर और जो भी हमारा स्ट्रिंग का कंटेंट है। सिमिलरली स्ट्रिंग बिल्डर से ऐसे डिफाइन किया जाता है, स्ट्रिंग बिल्डर वेरिएबल नेम इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर और जो भी कंटेंट है हमारा स्ट्रिंग का। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग बफर बिल्डर में मेनली ये डिफरेंस है कि ये जो क्लास है ये म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल मतलब कि एक बार ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसके अंदर का जो कंटेंट है हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सो अब हम इनमें डिफरेंस देखते हैं। जब हम स्ट्रिंग लिटरल डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू हेलो, तो क्या होता है कि जेवीएम चेक करता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर कि क्या कोई पहले से ही ऑब्जेक्ट बना है जिसका कंटेंट क्या हो, हेलो हो। अगर ऐसा होता तो ये जो वेरिएबल है उसी बने हुए ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर लेता, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, तो एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, जिसका कंटेंट होगा हेलो और ये जो वेरिएबल है इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ओके, देन यहाँ पे हमने एक और स्ट्रिंग बना रखा है यूजिंग न्यू कीवर्ड। सो लास्ट टाइम हमने समझा था कि जब भी हम न्यू कीवर्ड से स्ट्रिंग बनाते हैं तो दो ऑब्जेक्ट बनता है, राइट। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में एंड हीप में भी। अच्छा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में तब बनेगा जब पहले से बना नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो है पहले से ही बना हुआ है एक ऑब्जेक्ट जिसका कंटेंट है हेलो, तो इसलिए स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में नहीं बनेगा इस बार। और हीप में ऐसा कुछ नहीं होता है, हीप में तो बनेगा ही, राइट। तो यहाँ पे जो है एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसका कंटेंट है हेलो, और जो जब हम स्ट्रिंग को न्यू से बनाते हैं, तो जो रेफरेंस वेरिएबल है वो हीप वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, राइट? अच्छा, रही बात ऑर्डर की कि ऑब्जेक्ट पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बनता है या हीप में, तो जहाँ तक मुझे मिला कि पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बनता है और फिर हीप में बनता है, अगर आप स्ट्रिंग को न्यू कीवर्ड से बनाते हो तो। देन हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है स्ट्रिंग बफर क्लास को यूज़ करके, तो स्ट्रिंग बफर s3 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर। सो फ्रेंड्स, स्ट्रिंग बफर और बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो हीप में ही बनता है हमेशा, क्योंकि हम न्यू कीवर्ड से बना रहे हैं, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में नहीं बनता है। ओके, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका कंटेंट होगा हेलो और ये जो रेफरेंस वेरिएबल है इसको रेफर करेगा। ओके, सिमिलरली जब हम स्ट्रिंग बिल्डर से बना रहे हैं तो फिर से एक ऑब्जेक्ट बनेगा एंड इसके अंदर भी हेलो पड़ा होगा और जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है इसको रेफर करेगा। सो डिफरेंस ये है, जो स्ट्रिंग क्लास होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। मतलब अगर हम इसके अंदर कुछ भी चेंज करने को चाहें तो चेंज नहीं हो सकता है एक बार ऑब्जेक्ट बनने के बाद। लेट्स से अगर मैं इसके अंदर कुछ भी एस भी अपेंड करने की कोशिश करूँ ना, कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश करूँ, तो इसके अंदर ये नहीं होगा। ये ऑब्जेक्ट अब मॉडिफाई नहीं हो सकता है। अब जो है नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है? जिसका कंटेंट होगा हेलोस, हेलो एस। ओके, मतलब अगर आप कुछ भी चेंज करते हो स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में, तो वो बार-बार नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। व्हेयरएज़ अगर हम स्ट्रिंग बफर और बिल्डर क्लास की बात करें, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये म्यूटेबल होते हैं। मतलब आप कुछ भी कैरेक्टर्स अपेंड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये मॉडिफाइबल है। सो अब जो है हम स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग बफर बिल्डर क्लास में डिफरेंस समझते हैं। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन म्यूटेबिलिटी, तो जो स्ट्रिंग क्लास होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, व्हेयरएज़ स्ट्रिंग बफर और बिल्डर जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट लोकेशन की बात करें, तो स्ट्रिंग क्लास के जो ऑब्जेक्ट हैं वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बनते हैं। अगर आप न्यू कीवर्ड से भी बनाते हो तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में उसका एक कॉपी बनता है, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो, ठीक है। और एक कॉपी जो है हीप में तो बनता ही है। व्हेयरएज़ स्ट्रिंग बफर बिल्डर में जो है ना, सारे ऑब्जेक्ट्स हीप में ही बनते हैं। ओके, और अगर हम ओवरराइडिंग की बात करें इक्वल्स और हैश कोड मेथड की, तो स्ट्रिंग क्लास में हम ओवरराइड कर सकते हैं। व्हेयरएज़ स्ट्रिंग बफर और बिल्डर जो है ओवरराइड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये जो क्लास है ये म्यूटेबल है, राइट? तो हमने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ कंटेंट लिख रखा है, लेट्स से इसके अंदर हेलो लिखा है। तो अगर आप इसको ओवरराइड करते मतलब इक्वल्स और हैश कोड अगर आप जनरेट करो, तो वो जनरेट कर देगा। लेकिन ये तो म्यूटेबल है, यूज़र कुछ भी चेंज कर सकता है इसके अंदर। तो आपने जो हैश कोड चेंज कर रखा है, वो तो अब चेंज हो जाना चाहिए था। इसलिए जो है स्ट्रिंग बफर और बिल्डर में ये जो क्लास है, इन मेथड्स को ओवरराइड नहीं करता है। सो अब जो है हम स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में डिफरेंस समझते हैं। पहला है थ्रेड सेफ्टी के बेसिस पे, स्ट्रिंग बिल्डर इज थ्रेड सेफ, वेयरएज़ जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो थ्रेड सेफ नहीं है। या इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्ट्रिंग बफर मेथड्स होते हैं आर सिंक्रोनाइज्ड, व्हाइल स्ट्रिंग बिल्डर मेथड्स आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ओके, सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है
only one threads can call methods of string buffer class, whereas string builder के methods हैं not synchronized है। इसका मतलब है multiple threads can call methods of string builder class। So basically हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो string builder होता है वो multiple thread को support करता है, मतलब एक method को multiple thread call कर सकता है at the same time, whereas जो string buffer है वो single thread support करता है कि एक समय में जो है ना एक ही बंदा मतलब एक ही थ्रेड जो है उसके मेथड को कॉल कर सकता है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट में एक समय में सिर्फ एक ही थ्रेड एंटर कर सकता है। ओके, व्हेयरएज स्ट्रिंग बिल्डर में एक ऑब्जेक्ट में एक ही समय में कई थ्रेड्स एंटर कर सकते हैं, राइट? वो कई ऑपरेशन कर सकता है एक ही साथ। सो इसलिए जो है जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो फास्टर होता है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग बफर। सो फ्रेंड्स इस प्रोग्राम में हम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में कंपैरिजन देखने वाले हैं कि कौन कितना फास्टर जो है ऑपरेशन कर सकता है। ओके, अच्छा स्ट्रिंग में जो है ये तो काफी स्लो होगा, क्योंकि अगर हम कुछ भी कंकैटिनेट करते हैं तो ये बार-बार नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, मतलब बार-बार मेमोरी एलोकेशन होना, राइट? तो ये जो है काफी स्लो है। तो मेन लड़ाई जो है स्ट्रिंग बफर और बिल्डर के बीच में। और लास्ट टाइम हमने समझा भी था कि जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो फास्टर होता है क्योंकि ये मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, राइट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक मेथड यूज कर रखा है। ठीक है, ये जो मेथड है हमें करंट टाइम रिटर्न कर देता है इन मिलीसेकंड, और ये मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया है स्टार्ट टाइम में। फिर हमने जो है एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू है एबीसीडी, और ये 2 4 5, तो 10 टू द पावर 5 टाइम्स इसके अंदर जो है मैंने ये जो डीईएफजी है कनकैटिनेट करा है। ओके, तो ये जो ऑपरेशन करने में ये जो कनकैटिनेट हुआ है 10 टू द पावर 5 टाइम्स, ये हमने देखा कि इसको कितना टाइम ले रहा है करने में। तो करने के बाद अभी कितना टाइम हुआ, राइट? और स्टार्ट करने से पहले जो टाइम था ये हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। तो अभी में से जहां पे हमने स्टार्ट किया था वो माइनस कर दिया। तो इस प्रोसेस को करने में कितना टाइम लिया यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली हमने क्या किया, स्ट्रिंग बफर के लिए भी किया है। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर हमने यहाँ पे डिफाइन किया एंड इसके अंदर जो है हमने वापस से ये जो डीएफजी था अपेंड करना स्टार्ट कर दिया, कनकैटिनेट करना स्टार्ट कर दिया 10 टू द पावर 5 टाइम्स। तो 10 टू द पावर 5 टाइम्स करने में कितना टाइम लगा ये प्रिंट कर देगा। सिमिलरली हमने स्ट्रिंग बिल्डर के लिए किया यहाँ पे। ओके, तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि कौन कितना फास्टर है। सो थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा ऑपरेशन कर रखा है हमने ये 10 टू द पावर 5 टाइम्स यहाँ फिर नीचे। सो फ्रेंड्स ये आउटपुट आ चुका है। तो आप देख रहे हो कि ये जो हमने यहाँ पे कनकैटिनेट किया है स्ट्रिंग में डीईएफजी 10 टू द पावर 5 टाइम्स, इसको करने के लिए इतना यूनिट का टाइम लगा है। और स्ट्रिंग बफर ने 5 यूनिट का टाइम लिया है और स्ट्रिंग बिल्डर ने 2 यूनिट का टाइम लिया। ओके, सो हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग बिल्डर फास्टर है, और जो स्ट्रिंग बिल्डर है ना ये ट्वाइस या थ्राइस की स्पीड से काम करता है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग बफर। ओके, लेकिन अगर हम कभी भी ऐसे एप्लीकेशन पे काम करते हैं जहां पे थ्रेड सेफ्टी देखी जाती है तो हमें स्ट्रिंग बफर को प्रेफर करना चाहिए, राइट?